अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान हुसैन ख़ान, ये आज हमारा लास्ट लेसन तो नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट हो सकता है वर्ड का। तो रेफरेंस टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब मैं आज के लेसन में एक्सप्लेन करूँगा। मेलिंग टैब को मैं बाद में एक आखिरी लेसन हमारा होगा जिसमें मेल मर्ज ऑप्शन को करेंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको ज़रा सेपरेट कर रहा हूँ। रेफरेंस टैब में जो है आपको कुछ ख़ास ऑप्शंस तो नज़र नहीं आएँगी, लेकिन ये ऑप्शंस उनके लिए हैं जो कि थीसिस लिखते हैं, बुक लिखते हैं या कोई बहुत बड़ा मटेरियल यानी कि जिसमें आपका यूँ समझ लें कि को 300-400 पेजेस पे है, तो उसमें बिब्लियोग्राफी है, उसकी साइटेशन है, तो उस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसमें मैं तो चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपके पास जब भी कोई टेक्स्ट होता है, लाइक मैं यहाँ से रैंडमली कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ट्वेंटी 20 बाई 20 का मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है। अब इस टेक्स्ट पे मैं फुट नोट देना चाहता हूँ या एंड नोट देना चाहता हूँ। तो फुट नोट या एंड नोट, फुट नोट एंड ऑफ द पेज या एंड ऑफ सेक्शन आ जाता है, और एंड नोट होता है पूरी डॉक्यूमेंट के एंड पे। आपने देखा होगा जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके एंड पे उसके सेल रेफरेंस बताए जाते हैं कि ये किस बुक से मटेरियल लिया गया था, इंटरनेट से कहाँ से डाउनलोड किया गया था। तो ये क्रॉस रेफरेंस वगैरह, कैप्शन वगैरह, ये हमारे इस वक्त काम आते हैं। अभी देखें यहाँ पे मैं हेडर के मुताबिक मुतल्लिक कुछ देना चाह रहा हूँ, या जिस टेक्स्ट के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई एक वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आपने देखा होगा मुख्तलिफ बुक्स के जब होते हैं तो उसके नीचे उसकी डेफिनेशन वगैरह दी गई होती है। हम ये थीम फ़र्ज़ करें, मैं थीम का एक वर्ड लेता हूँ और मैं इस पे एक फुट नोट इंसर्ट कर देता हूँ। तो थीम जो है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वर्ड में थीम किस टैब पे है, तो मैं कहता हूँ डिज़ाइन टैब, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके साथ आप यहाँ पे देखें, गौर करें तो ये 1 छोटा-सा लिखा हुआ आया है, और ये हमेशा मार्जिन के एरिया से बाहर होंगे जो फुट ने नोट होंगे, मार्जिन के अंदर नहीं होते। मार्जिन के अंदर जो है वो फुटर होगा, फुट नोट नहीं होते। इसी तरह एंड नोट भी वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब देखिए ये हेडर के ऊपर मैं एक और फुट नोट एंटर करता हूँ। तो अब देखिए ये डिज़ाइन टैब 2 पे चला गया क्योंकि उससे पहले मैंने वो लगा दिया, हेडर बाद में था। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मतलब एबीसी कुछ भी उसके मुतल्लिक, कि हेडर में कहता हूँ कि इंसर्ट टैब पर अवेलेबल है। तो अब देखें कि हमने 2 फुटनोट एंड नोट लगा दिए हैं। एक ये हेडर के ऊपर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन टैब था थीम के ऊपर हमें 2 लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा-सा 2 है। आप देखें ये, तो इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे हमें डाउन पे नज़र आ रही है। तो ये बुक की प्रिंटिंग में हमारा यूज़ होता है, और जितने भी फुट नोट या एंड नोट आप देंगे, अब देखें एंड नोट मैं किसी पे लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं साइड बार पे, देखिए ये साइड बार को मैं एक साइड बार पे एंड नोट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, इंसर्ट एंड नोट। तो देखिए ये पूरी की पूरे जितने मेरे पेजेस थे सब के एंड पे नोट एक दे दिया उसके मुतालिक हमने। तो आप ये इस तरह से फुट नोट और एंड नोट दे सकते हैं। बाकी स्टेप पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने, आपको साइटेशन देनी, आपको यहाँ से साइटेशन के रेफरेंस सोर्सेज देने, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। और इसको नॉर्मल जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये वाली टैब इंतहाई काम यूज़ होती है, लेकिन जो बुक की प्रिंटिंग के लिए कंपोजिंग जिन्होंने सीखनी होती है उनके लिए ये टैब जो है कुछ अहमियत रखती है। अगर मैं रिव्यू टैब की बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, तो देखें अभी जहाँ पर भी एरर होगा उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी और ये स्पेलिंग चेक करके हमें बता देगा। और दूसरी चीज़ होती है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने TEH लिखा, जैसे मैंने स्पेस दबाया है देखिए इसने इसको TEH कर दिया है।
तो बहुत सारी जो स्पेलिंग है वो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने लिखा CLOUR, अब देखिए ये स्पेलिंग मेरे ठीक है, बट इसके नीचे एक लाइन आ रही है। तो ये कलर के स्पेलिंग तो यही होते हैं, लेकिन हमारे अमेरिकन और ब्रिटिश डिक्शनरी में क्योंकि डिफरेंस होता है, इसलिए इसके नीचे यहाँ पे ये लाइन दे रहे हैं। बाज़ का स्पेल चेक करते हुए आपके बिल्कुल कलर के स्पेलिंग ओके हैं और आप इसको COLOR के साथ तब्दील नहीं करना चाहते, तो आप इसको इग्नोर कर दें या ऐड टू डिक्शनरी यहाँ से कर दें। तो ये आपका नेक्स्ट टाइम इसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। तो अब बेहतर होता है कि अगर आपको बिल्कुल पता हो कि ये बाकी स्पेलिंग ठीक है, तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया करें। इसी तरह से हमारे पास ट्रांसलेट की ऑप्शन है, जो कि इस टैब पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और उसमें यह है कि मसलन ये एक ट्रांसलेशन है या मैंने उर्दू में करनी है या किसी भी ज़बान में करनी है, तो यहाँ से लैंग्वेज चूज़ की जाती है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को ऐड किया जाता है और ट्रांसलेट पे आप क्लिक कर देते हैं। अब देखें ट्रांसलेट सेक्शन, मैं इस सेक्शन को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो इसमें आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ट्रांसलेटर काम नहीं करता। नॉर्मली हम गूगल का ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसका एक बिल्ट इन ट्रांसलेटर जो बिंग के साथ ऑटोमेटिकली इनकी अपनी माइक्रोसॉफ्ट के ट्रांसलेटर के साथ लिंक होता है। देखिए मैंने क्योंकि उर्दू चूज़ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसने इस पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं अब इस ट्रांसलेशन को यहाँ पे इंग्लिश के साथ उर्दू भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करूँगा। तो ये, या इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये अभी इंसर्ट पे यानी क्लिक किया तो ये आ गया, पहले उसने कोई एरर दिया था। तो अब देखें ये उर्दू में भी वही उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ से जाके मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे नूरी नस्तालीक, और मैं इसको देखें वही चीज़ जो हमारे पैराग्राफ ऊपर नज़र आ रहा था वो आपको इंग्लिश में नज़र आ रहा है और वही आपको नीचे उर्दू में नज़र आ रहा है। तो आप किसी भी दूसरी ज़बान अरबिक या आप किसी कंट्री की ज़बान के अंदर उसकी लैंग्वेज में आप तब्दील कर सकते हैं। तो रिव्यू टैब पे हमारा एक ये भी जो है ट्रांसलेट का ऑप्शन, स्पेशली हमारे नए ऑफिस में ये बहुत हाई लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट कमेंट्स वगैरह हम देते हैं, लेकिन कमेंट्स हमारा इंतहाई कम यूज़ होता है, हम नॉर्मली प्रैक्टिकल में इतना कम यूज़ नहीं करते। थेसूरियस के बारे में बात करूं, ये प्रूफिंग के ऊपर, एक तो स्पेलिंग चेक है, वर्ड काउंट आपको वर्ड काउंट करके बता देता है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितनी हैं। थेसूरियस क्या है, सिनोनिम्स ढूंढ के आपको देगा कि इस हेडर की जगह पे आप कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं तो ये आपको उसके रेलेवेंट यहाँ पे दे देता है। और आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होती है सिनोनिम की, आप इसकी जगह पे हेडिंग या शॉर्ट, मतलब आप किसी भी वर्ड का दूसरा मतलब सिनोनिम यूज कर सकते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम दोनों आपको यहाँ पे वर्ड में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की बात करूं तो ये प्रोटेक्शन हम नॉर्मली यहाँ से ऑन नहीं करते। तो प्रोटेक्शन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो नॉर्मली जब आप फाइल को सेव करते हैं तो सेव पे आप क्लिक करने के बाद जब आपको सेव की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे आप ब्राउज करते हैं किसी भी जगह पे आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टूल्स पे आप क्लिक करें और यहाँ से जर्नल ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब देखें ये पासवर्ड टू ओपन, ये पासवर्ड टू मॉडिफाई, अब यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे, मतलब वर्ड ओपन करने पे मैं एक पासवर्ड लगा देता हूँ। ओके, तो उसने मेरे से दोबारा मांगा, मैंने दोबारा भी वो सेम पासवर्ड दे दिया। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ किसी भी जगह पे, लाइक डेस्कटॉप पे मैंने ये सेव कर दिया फाइल को, और मैं यहाँ से फाइल को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब जब मैं इस फाइल को दोबारा से ओपन करूंगा या किसी भी कंप्यूटर पे इसको ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा कि वो पासवर्ड दें ओपन करने के लिए, तो हम सेम पासवर्ड देंगे तो फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ये फाइल ओपन नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास हम नॉर्मली यहाँ पे रिव्यूड में इन चीज़ों को कम यूज़ करते हैं। अलबत्ता ये ट्रैक चेंजेस वगैरह मैं एक्सेल में भी डिस्कस करूँगा, वहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्ड पे इंतहाई कम यूज़ किया जाता है। तो ये हम नॉर्मली फाइल को सेव करते हुए रीड ओनली मोड भी ऑन कर लेते हैं और उसके ऊपर पासवर्ड भी लगाया जा सकता है।
अगर मैं बात करूँ व्यू टैब की, तो व्यू आपको पता है देखने का नज़रिया, देखना देखना कैसे होता है। तो ये देखें, ये मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, ये ज़ूम आउट कर रहा हूँ, तो ये ज़ूम 100% ये है मेरा पेज, 1 पेज पे इतना नज़र आए। मल्टीपल पेजेस देखें, ज़्यादा पेजेस एक जगह पे नज़र आ रहे हैं। पेज की विड्थ के मुताबिक ज़ूम हो जाए। तो ज़ूम का लेवल कितना रखना है, या आप इस वक़्त नॉर्मली जब हम प्रिंट प्रिंट मोड पे काम करते हैं, क्योंकि हमने प्रिंटिंग करनी होती है, तो हम प्रिंट मोड पे ही काम कर रहे होते हैं। और रीड मोड पे देखें, रीड मोड पे चला जाता है, ये आप रीडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये बॉटम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बार आ रही होती है, यहाँ से ये वेब लेआउट है। और ये हम नॉर्मली जब आपने काम करना होता है, तो आप प्रिंट लेआउट मोड पे काम करते हैं। तो फोकस मोड भी हमारे पास है। देखिए, एस्केप की से आप वापस चले जाते हैं। तो नॉर्मल हमारा जब काम कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं फाइल, तो प्रिंट मोड पे ही काम किया जाता है, प्रिंट लेआउट मोड पे। और ये ऑफिस 2021 में नई चीज़ है जो फोकस वाली है, या एमएस रीडर वगैरह है। तो इसमें आप किसी एक लाइन को या 3 लाइनों को आप फोकस करके रीड कर सकते हैं, बाकी डार्क मोड पे चली जाती हैं, और ये फिर लाइट मोड पे रहता है। आप यहाँ से इसको क्लोज़ करें तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये भी हमारे व्यू टैब पे हमें अवेलेबल है। बाकी ये ज़ूम के लेवल हैं, और इसके अलावा एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच करना, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल पे स्विच करना, ये व्यू का पार्ट है। और हेल्प पे आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से, और इसका अपना जो हेल्प का यहाँ से शॉर्टकट को ढूँढना है या कोई भी चीज़, तो यहाँ से आपको मिल जाती है। वैसे जब भी आप किसी चीज़ का शॉर्टकट देखना चाहें, तो आप नॉर्मली जब उसके माउस करीब ले जाते हैं, तो उसके मुतल्लिक वो आपको हाइलाइट करके टूल टिप भी देता है, और साथ उसका शॉर्टकट भी बताता है। और अगर किसी चीज़ का शॉर्टकट ना हो, तो वो फिर वर्ड में हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि शॉर्टकट बनाया जाए। अलबत्ता ये है कि कोरल वगैरह पे हम शॉर्टकट भी अपने बना सकते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लास्ट लेसन मेलिंग का होगा, जिसके बारे में मेल मर्ज के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम पावर पॉइंट सिर्फ 2 लेसन्स में ख़त्म कर देंगे। और एक्सेल के लेसन ऑलरेडी भी मेरे पड़े हैं चैनल के ऊपर, लेकिन मैं 2021 के जो हमारे नए फार्मूले हैं या नए लेसन्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो ये इस ऑफिस के कोर्स में आप चंद एक वीडियोस में पूरे का पूरा कोर्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।